आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर, क्या कहा, यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, तो APD और PBC दो अर्धवृत्त है। APD और BPC क्या है, अर्धवृत्त है। और हमें निकालना क्या है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आया ना। देखो ये देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये है बहुत आसान। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, ABCD एक वर्ग है जिसका भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है जी, ABCD एक वर्ग है जिसका भुजा बराबर, कितना है भुजा, 14 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। हम जानते हैं कि वर्ग के सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि AB बराबर BC होगा या नहीं। AB किसके बराबर, BC के बराबर। और ये BC क्या है, अर्धवृत्त का व्यास है। BC क्या है, अर्धवृत्त का व्यास है। ठीक है, अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास BC बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। ये कितना है, ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास भी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो जब व्यास इसका 14 सेंटीमीटर है, तब त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, हमें अर्धवृत्त का त्रिज्या मिल गया 7 सेंटीमीटर। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो इसीलिए क्या करेंगे, ये पूरा क्या है, वर्ग है, उस वर्ग में से हम क्या करें, ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त को घटा लेंगे तो यही ना मिलेगा हमको, आया ना समझ में। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बोलो, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। नहीं, तो भुजा कितना, 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 196। अच्छा, इसमें अर्धवृत्त क्या है, दो अर्धवृत्त है, एक इधर है एक इधर है। तो लिखेंगे अब अर्धवृत्त या दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2, यही ना होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 कट गया, पाई के मान कितना 22/7 गुना आर के मान 7 है ना, तो 7 गुना 7। अब एगो 7 से एगो 7 कट गया, 22 7 कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। नहीं, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 अर्धवृत्त का कितना आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, घटा लो, 6 से 4 गया 2, 9 से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया।